मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र मितन कुमार गुप्ता एक और नई कहानी लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। और आज की कहानी का शीर्षक है समस्याओं पे नहीं, लक्ष्य पर ध्यान रखिए। ये कहानी है हमारे प्यारे जॉन की। जॉन एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसको अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं मिली, वह अच्छा खासा पढ़ा नहीं, लेकिन जॉन अपने काम में बहुत मेहनती था। जब जॉन किशोर हुआ तो उसे अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ काम करना था, तो जॉन ने एक समोसे की दुकान खोली। जॉन उसमें बहुत मेहनत करता था और बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाया करता था। धीरे धीरे करके जॉन की दुकान चल उठी। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे क्योंकि उसके समोसे बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। धीरे धीरे करके जॉन ने अपना कारोबार बढ़ाया और अपने साथ दो तीन लोगों को और काम दिया। इसी तरीके से वक्त गुजरता गया। फिर जॉन की शादी हुई और उसे एक बेटा हुआ। तो जॉन ने सोचा कि मैं तो अच्छा नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं अपने बेटे को ज़रूर अच्छे से पढ़ाऊंगा। जॉन ने अपने बेटे को बहुत अच्छी तालीम, बहुत अच्छी एजुकेशन दी। जब उसका बेटा बड़ा हो गया, जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे को अब अपने कारोबार में लगा लूँ। तो उसने अपने बेटे से कहा, अब तो तुम पढ़ चुके हो, तो क्यों ना तुम हमारे बिजनेस में हमारी मदद करो। उसका बेटा पढ़ा लिखा था, वह न्यूज़ देखता था, वह रेडियो सुनता था, वो अखबार पढ़ता था। तो आए दिन खबरें आती रहती हैं कि विश्व जो है वो आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। यह बात उसके बेटे के दिमाग में बहुत ही गहराई से बैठ गई थी कि विश्व जो है वो आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। तो वह जब भी अपने पिता से मिलता यही कहता, आपको पता भी है विश्व जो है वो आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। जब आर्थिक मंदी आ जाएगी तो हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, और पैसे नहीं रहेंगे तो हम आगे कैसे काम करेंगे। तो इसीलिए हमें अपनी दुकान को थोड़ा किफ़ायत से चलाना चाहिए। जॉन ने सोचा उसका बेटा अगर बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा है। रोज़ इस तरीके की बातें सुनता था वो अपने बेटे से। तो धीरे धीरे करके जॉन का इंटरेस्ट अपने कारोबार में कम हो गया। जब इंटरेस्ट कम हो गया तो उसके समोसे में वो स्वाद ही नहीं रहा। लोग उसकी दुकान पे आना कम हो गए। जब लोग कम आना शुरू हो गए तो जॉन को भी लगा कि लगता है कि विश्व जो है वो आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। और धीरे धीरे करके ये सिलसिला चलता रहा और एक वक्त ऐसा आया कि उसकी दुकान चौपट हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि हम सभी लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य की तरफ ही होता है, लेकिन जीवन में कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ जाती हैं। जो परेशानियां कुछ हमसे भी रिलेटेड होती हैं और कुछ हमसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती है, लेकिन हम अपना ध्यान अपने फोकस से हटा करके, अपने लक्ष्य से हटा करके उन परेशानियों की तरफ लगा देते हैं। जब उन परेशानियों की तरफ हम ज़्यादा ध्यान लगा देते हैं तो हमारा लक्ष्य हमारे हाथ से छूटने लगता है। तो हमेशा जो आप काम कर रहे हैं उसको बहुत दिल लगा के करते रहिए। बाकी की जो समस्याएं हैं कुछ आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे, और कुछ वक्त के हिसाब से अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। और कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो कि आपके हाथ में ही नहीं है, तो उनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरीके से अर्जुन का ध्यान सिर्फ मछली की आंख पर था, तो इसी तरीके से अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ लगा के रखिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपका मित्र मितन कुमार गुप्ता। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बाय बाय।